क्या आपने कभी सोचा है कि जब शक्ति असंतुलित हो जाए तो क्या होता है? तो सुनिए, युगों पहले जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसने पूरी सृष्टि को भय से जकड़ लिया। उसका नाम था महिषासुर। आधा भैंसा और आधा दैत्य, असाधारण बलशाली और अत्यंत महत्वाकांक्षी। बचपन से ही उसके मन में लालसा थी, मैं देवताओं से भी बड़ा बनूंगा, स्वर्ग मेरा होगा। इसी इच्छा के लिए उसने आरंभ की घोर तपस्या। वर्षों तक उसने पर्वतों पर खड़े होकर आंधी तूफानों को सहा, तप की ज्वाला में अपने शरीर को झोंक दिया। अंततः उसकी कठोर साधना से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो महिषासुर। महिषासुर ने चालाकी से कहा, देव या दानव कोई भी मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, और यहीं से शुरू हुआ आतंक का युग। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वरूप और भयानक हो गया। उसने सेनाएं खड़ी की, राजाओं को हराकर उनके राज्य छीन लिए, ऋषियों की तपस्थलियां उजाड़ दी। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर भी धावा बोला और इंद्र को अपमानित कर उन्हें गद्दी से उतार दिया। अब महिषासुर स्वयं इंद्रासन पर बैठा था। देवता हार चुके थे, धरती कांप रही थी और चारों ओर अंधकार छा गया था। डरे सहमे देवता विष्णु और शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अब हम क्या करें? न कोई देव न कोई दानव उसे मार सकता है। तब त्रिदेव मुस्कुराए और बोले, महिषासुर का अंत केवल शक्ति करेगी। अब समय है उस महाशक्ति को पुकारने का जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन साधती है। और यही वो क्षण था जब तीनों देवों की शक्तियां एक दूसरे में विलीन हुई। तेज इतना प्रचंड कि आकाश चकाचौंध हो गया। और उस तेज से प्रकट हुई मां दुर्गा, सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्रधारी, आंखों में अग्नि और मुख पर करुणा। देवता झुककर बोले, अब महिषासुर का अंत निश्चित है।